हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज परिसज्जा के अन्य 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विरंजन परिसज्जा द्वारा। फर्स्ट आंसर है वस्त्र को अग्नि अवरोधक बनाया है। सेकंड है जल अवैध बनाया है। थर्ड है फफूंदी अवरोधक बनाया जाता है। फोर्थ है वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है। तो विरंजन के द्वारा क्या किया जाता है? ब्लीचिंग प्रोसेस के द्वारा कपड़े को सफेद किया जाता है। वस्त्र पर क्या की जाती है गाइस? सफेदी लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है। ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में किस चीज की प्रमुखता होती है गाइस? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी होती है गाइस? ऑक्सीजन की। क्या होता है ये जो ऑक्सीकारक विरंजन पदार्थ होता है वो क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, पता होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीकारक विरंजकों में ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। काहे की? ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आके मुख्य रूप से यौगिक से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? यौगिक से। वस्त्र के संपर्क में आने से क्या होता है? यौगिक से अलग हो जाता है और स्थान विशेष पर प्रतिक्रिया द्वारा वस्त्र में क्या करता है? सफेदी को लाता है। इसे ही ऑक्सीजन विरंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम ऑक्सीजन विरंजक कहते हैं। ठीक है गाइस, नमी, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, पोटेशियम क्रोमेट आदि ऑक्सीजन विरंजक हैं। पेपर में ना पूछ भी सकता है ऑक्सीजन विरंजक क्या है। नमी, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये सब क्या है? ऑक्सीजन विरंजक हैं। सूर्य की किरणें प्राकृतिक विरंजक होती है। ठीक है गाइस, सूर्य की किरणें क्या है? प्राकृतिक विरंजक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है। किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, उपयुक्त दोनों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी होती है गाइस? हाइड्रोजन की। किसकी? ऑक्सीजन की तो पता है आपको, ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में होती है। तो इसमें किसकी होती है? हाइड्रोजन की। अगर गाइस आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वस्त्रों पर एंटी स्नैक परिसज्जा दी जाती है क्योंकि इससे वस्त्र नहीं सिकुड़ते हैं। सेकंड नंबर, वस्त्र को बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड, इनमें बुने हुए वस्त्र उधड़ते नहीं हैं। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो एंटी स्नेक के द्वारा क्या होता है? इनसे बुने हुए वस्त्र उधड़ते नहीं हैं। गाइस, एंटी स्नेक परिसज्जा ना आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और निटिंग से बने वस्त्र लेस दिखने में सुंदर, आकर्षक, कोमल और क्रांतिमय लगते हैं, परंतु निटिंग से बने वस्त्रों के उधड़ने का दोष रहता है। इस अवगुण को बचाने के लिए एंटी स्नैक परिसज्जा की जाती है। ठीक है, अमेरिका की ड्यू पॉट कंपनी ने इस दोष से बचने के लिए जेपेल का आविष्कार किया है। ठीक है, जेपेल के प्रयोग से वस्त्र को उधड़ने से रोका जाता है और फलतः ये वस्त्र आसानी से क्या होते हैं? उधड़ते नहीं हैं। साथ ही इस पे किसी तरीके के दाग धब्बे, जो गंदगी होती है वो शीघ्रता से क्या होती है? छूट जाती है और ये फिनिश जो है ना बहुत आजकल यूज की जा रही है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है?
स्वेडिंग, सिरे, गिगिंग, फ्लॉकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिरे। ये यूजीसी नेट 2005 में पूछा गया था गाइस। नेक्स्ट है, कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं मर्सराइजेशन, सीजिंग, बिटलिंग, सेनफोराइजिंग। तो क्या कहते हैं? मर्सराइजेशन कहते हैं। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, कंधे पर से उतरने के उपरांत कपड़े की कोई गीली या सूखी परिसज्जा ना दी गई हो तो उसे कहते हैं, जब कपड़ा कंधे से उतरा है उसके बाद उस पर अगर कोई भी फिनिश नहीं दी गई तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीन गुड्स, नीला गुड्स, ग्रे गुड्स, मिल गुड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रे गुड्स। ठीक है, ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा है, स्थायी परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा है, फ्लेम रिटार्डेंट परिसज्जा है। तो कौन सी है? यांत्रिक परिसज्जा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनफोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि अपनी कपड़ा जो है वो अपनी चमक को नहीं खोएगा, सिकुड़ेगा नहीं, रंग नहीं निकलेगा। उपयुक्त सेनफोराइजिंग क्या है? ये एक ट्रेडमार्क है जो इस बात की गारंटी देती है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती है, क्या कहलाती है? गिनिंग कहलाती है, गिगिंग कहलाती है, कैलेंडरिंग कहलाती है, फ्लॉकिंग कहलाती है, नैपिंग कहलाती है। तो क्या कहलाती है गाइस? कैलेंडरिंग कहलाती है। ये अभी कंटिन्यू क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता वाले चल रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रेशम के कपड़े पर किस कीमती परिसज्जा को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेइंग, सेनफोराइजिंग, टेंटरिंग। तो क्या किया जाता है गाइस? वेइंग किया जाता है, मतलब वजन, वेटिंग बढ़ाया जाता है। और जबकि कार्बोनाइजिंग मैंने पूछा था, लोगों ने आंसर किया है, तो करेक्ट ऑप्शन है कि बुल पे की जाती है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मर्सराइजेशन से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, मजबूती में बढ़ोतरी, चमक में बढ़ोतरी, पानी सोखने की क्षमता में बढ़ोतरी, रोएदार सतह। तो कौन सी चमक में बढ़ोतरी होती है? क्वेश्चन नंबर 13, मर्सराइजेशन परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर। तो किस पे की जाती है? सूती वस्त्रों पर। टीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सेनफोराइजिंग का अर्थ है कि वस्त्र धुलने के बाद क्या होगा? सिकुड़ेगा नहीं। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होती है? कैलेंडरिंग जो है वो सिकुड़न को भी दूर करती है और वस्त्र में चमक भी लेके आती है। ये क्वेश्चन 2010 टीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्रेपिंग है बुनाई, परिसज्जा, कंधे का मुख्य भाग, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेपिंग क्या है? एक परिसज्जा है, फिनिश है। ये क्वेश्चन भी 2010 में पूछा गया था। गाइस ये थे 16 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परिसज्जा फिनिशिंग के टॉपिक से बनाए गए। अगर गाइस आपको फिनिशिंग की कोई भी चीज पढ़नी है, कोई भी डाउट्स है, तो आप जाके परिसज्जा की सारी डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। यांत्रिक परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा, कितने प्रकार की परिसज्जा होती है, क्या क्या टाइप होते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।